Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि श्री गणेश मैं करूं माँ भारती के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भव्य राष्ट्र की वंदन करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम हम सबके आदर्श महान पथ प्रदर्शक देवतुल्य स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करते हुए आज की सभा में पधारे मुख्य अतिथि महोदय, मंचासीन अतिथिगण और हमारे सूर्य की आभा किरणों के समान चमकती युवा शक्ति को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित होकर आज युवाओं के बीच अपना संदेश रख रहा हूं। तो साथियों, हमारे विवेकानंद जी का जन्म आज से ठीक 160 वर्ष पूर्व कोलकाता के मुखर्जी नगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त जी कोलकाता हाईकोर्ट में एक जाने माने वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी जी एक कुशल गृहिणी थी। उनके पिताजी बड़े उदारवादी तथा गरीब और मजदूर वर्ग के बड़े हितैषी थे। वो हमेशा से ही गरीब मजदूर तबके को साथ लेके चलते थे, उनकी मदद किया करते थे। और उनकी माताजी, उन्होंने शुरू से विवेकानंद जी को सिखाया कि बेटा, जीवन के अंदर तुम्हें बिना अनुभव के किसी चीज पे यकीन और विश्वास नहीं करना है। और इस चीज का, माता पिता की बातों का विवेकानंद जी के जीवन पे इतना गहरा असर हुआ कि जब 18 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से पहली भेंट हुई तो उन्होंने अपने गुरु पे भी विश्वास नहीं किया। उनका पहला प्रश्न था कि गुरु जी, क्या आपने ईश्वर को साक्षात देखा है? जब वो संपूर्ण तरीके से अपने गुरुदेव से संतुष्ट हुए तब जाके उन्होंने उन्हें सहर्ष गुरु रूप में स्वीकार किया। 1881 से लेके 1886 तक जब रामकृष्ण परमहंस जी का 1886 में देहावसान हुआ, उसके पहले तक वो 5 वर्षों तक लगातार अपने गुरुजी के आश्रम में रहे, उनके संपर्क में रहे। लेकिन तब तक वो अपने घर परिवार से भी जुड़े हुए थे, वो संन्यास जीवन में नहीं आए थे। उसके बाद में अपने गुरु के आदेशानुसार उन्होंने 25 वर्ष की आयु के अंदर संन्यास ग्रहण किया। और साथियों, युवाओं के अंदर चेतना के लिए विवेकानंद जी लगातार 1886 से 1993 तक 7 साल तक पूरे देश पे, जबकि उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। उस समय हमारे स्वामी जी पूरे देश में घूम घूम कर युवाओं के अंदर चेतना का, क्रांति का कार्य किया। 1893 के अंदर जब शिकागो के अंदर विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया तो वहां पे अपने हिंदू धर्म को मात्र 2 मिनट का समय बोलने का दिया गया। और 11 सितंबर को जब विवेकानंद जी का वहां पे नंबर आता है तो विवेकानंद जी को चंद मिनटें मिली थी। वो वहां से चंद घंटों में, कब चंद दिनों के अंदर 72 घंटे तक लगातार उन्होंने वहां पे स्पीच दिया। आज भी लोग शिकागो के उस भाषण को याद करके अपने आप पे गर्व करते, भारतीय होने का गर्व महसूस कराया। उन्होंने विश्व पटल पे हमें एक अलग पहचान दिलाई। उससे पहले सनातन धर्म को कोई विश्व के अंदर जानता नहीं था, और जानते थे वो मानते नहीं थे। तो उन्होंने एक विश्व पटल पे अपनी अलग पहचान बनाने का कार्य किया। और विवेकानंद जी ने बड़े गर्व से कहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू होने पे उन्होंने हमेशा से जोर दिया, किसी भी कतई शर्म नहीं होनी चाहिए कि बताने में कि सब हम हिंदू हैं। उन्होंने इसको विश्व पटल पे रखा। 4 साल की अपने अमेरिका के प्रवास के बाद जब वो 1897 के अंदर भारत लौटे तो उन्होंने अपने गुरु के रास्ते पे चलते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उसके बाद में विवेकानंद जी लगातार यहाँ भी आए। वो हर प्रदेश के अंदर जाके उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन अंग्रेजों के उस शासन काल के अंदर उन्होंने रामकृष्ण मिशन जैसे स्थापना की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था। उसके बाद में वो लगातार 1899 के अंदर एक बार फिर से अमेरिका गए और 1902 के अंदर भारत में आए। और लगभग 26 अप्रैल 1902 के अंदर उन्होंने अपने मठ के अंदर स्वेच्छा से समाधि ली। तो साथियों, विवेकानंद जी हमेशा युवाओं के लिए ये यूथ डे मनाया जाता है 1984 से। जब भारत सरकार ने 1984 में फैसला लिया तो 1985 में पहली बार युवा दिवस मनाया गया।
तो उसको मनाने का कारण ये था क्योंकि विवेकानंद जी मात्र 39 वर्ष की आयु के अंदर वो युवा ही अपना देह त्याग गए थे। तो साथियों, जब भी कोई युवा अवस्था के अंदर दुनिया से संसार से जाता है तो वो हमेशा युवा कहलाता है। उन्हीं को आदर्श मानते हुए भारत सरकार ने इसे मनाने का फैसला किया और अब पर प्रतिवर्ष इसको मनाते आ रहे हैं। तो साथियों, युवाओं का योगदान हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। युवाओं के योगदान की अपन बात करें तो आजादी का इतिहास उठा के अपन जब देखेंगे तो जितने भी नौजवान युवा थे उन्होंने अपनी शहादतें देने का कार्य किया। तो राष्ट्र निर्माण के अंदर युवाओं के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 1857 की अपन क्रांति की बात करें तो साथियों, जब आजादी की नींव डाली गई तो सबसे पहले अंग्रेजों पर गोली चलाने वाले अपने मंगल पांडे 30 साल के युवा थे। उसके बाद में हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के गुरु करतार सिंह सराभा जी 19 साल की उम्र में शहीद होने वाले युवा थे। जब एक बार 1857 की क्रांति ठंडी पड़ गई तो अपने नौजवान युवाओं के अंदर उबाल लाने का कार्य जो किया वो खुदीराम बोस मात्र 18 वर्ष की आयु के अंदर शहीद होने वाले युवा थे। आज अपने सामने जितने भी युवा बैठे हैं वो 20 साल से ऊपर के हैं, तो वो 18 साल की उम्र के अंदर देश के लिए शहीद हो गए। आज उन्हीं की बदौलत अपन लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अपने पूरी आजादी के इतिहास पे नजर डाले तो करतार सिंह जी सराभा देख लीजिए आप, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, भगवती चरण बोहरा, राजदेव, सुखबुरु, तेमगिरी साहिब से लेकर आप ऐसे हजारों युवाओं की शहादतों के दम पे आज अपन लोग आजादी का महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो युवाओं की बात है तो युवाओं के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो साथियों, मैं जाते जाते युवाओं के लिए कुछ बात कह रहा हूं कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की क्रांति की जरूरत है। कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। अशांति को मिटाने हेतु और शांति को बनाने हेतु प्रकाश की एक नई क्रांति की जरूरत है। लाखों है सियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं। साथियों, लाखों है सियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं। शौर्य और स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। युवाओं, इस देश को कल भी तुम्हारी जागरूकता की जरूरत थी और आज भी तुम्हारी जागरूकता की जरूरत है। तो मैं जाते जाते चंद लाइनों पे आपको छोड़ दिए चलता हूं कि खुद ही खुद में जुनून जगा के तो देख, अपनी आंखों से पर्दा हटा के तो देख। किसी को जिंदगी दे सकते हैं तेरे शब्दों की ताकत आजमा के तो देख। जय हिंद, जय भारत।